Hello friends, welcome back to our channel all in one #subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that we are dealing with the important questions based on distance formula. Today we are dealing with the last questions of based on distance formula, means in the next video we will deal with the section formula. So let's deal with the question number 13, 14 and 15. We have already deal with the 12 questions. Now we are dealing with 13, 14 and 15. So it means that we have deal with the 15 question based on the distance formula. These are very crucial regarding your board examination. So I hope that if you have any type of problem, any type of doubt, any type of confusion regarding these questions, then you can comment in the comment box. Otherwise we will move to the section formula. Okay friends, if you deal with these all 15 questions, then I will confirm you that you will 100% get the 100% marks based on the coordinate geometry distance formula. Okay, so now let's move to our questions. So question number 13 is that so that the points 1 comma 1 minus 1 comma 5 7 comma 9 and 9 comma 5 taken in that order are the vertices of a rectangle. यानी हमें ये कहा गया है कि जो पॉइंट्स जिस ऑर्डर में हैं, इस ऑर्डर में अगर इसको लिया जाए तो ये किसी रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया लेट ए बी सी एंड डी बी द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक क्वाड्रिलेटरल मान लिया जिससे ए बी सी डी का ये सारे वर्टिसेस हैं। अब हमारा सिंपल काम है कि सारे का डिस्टेंस निकालना है, सारे साइड्स का और उसके बाद दोनों डायगोनल का। अगर चारों साइड्स में अगर अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं तब वो रेक्टेंगल हो सकता है। फिर उसका हमें एरिया भी फाइंड आउट करना होता अगर तो हमें करते, लेकिन क्योंकि इसमें हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए नहीं दिया है तो हम लोग इसमें एरिया फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला के यूज़ करके हमने फाइंड आउट किया है तो हमें नहीं लगता कि इसमें आपको कहीं भी कोई समस्या आएगी। सबसे पहले हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट किया तो वो फाइनली आ गया 2√5। ए बी का डिस्टेंस आ गया 2√5 यूनिट्स। उसके साथ बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट किया तो वो हो गया 4√5 यूनिट्स। सी डी का डिस्टेंस फाइंड आउट किया 2√5 यूनिट्स और ए डी का डिस्टेंस फाइंड आउट किया तो 4√5 यूनिट्स। अब आप सोचेंगे मैं इसको ब्रीफली क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, 13 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, तो ऑब्वियस बात है कि डिस्टेंस फार्मूला को कैलकुलेट करने में अब आपके मन में किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिर हम लोग उस पर बेस्ड और एक क्लियर कट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला को और भी क्लियर तरीके से आपको हम लोग बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद देखेंगे कि ए बी सी डी के इक्वल हो गया और बी सी सी डी के ए बी सी डी के इक्वल हो गया और बी सी जो है वो ए डी के इक्वल हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइम है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सी डी नहीं बल्कि ए डी होगा, जो आपको PDF मिलेगा उसमें ये करेक्टेड वर्जन में मिलेगा। हम लोग ए सी निकाल रहे हैं डायगोनल का, इसका डिस्टेंस हो गया 10 यूनिट्स और बी डी निकाले उसका भी डिस्टेंस हो गया 10 यूनिट, यानी जो डायगोनल है वो भी आपस में इक्वल है। Thus ABCD is a quadrilateral whose opposite sides are equal and the diagonals are equal। और मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर उसका अपोजिट साइड्स और डायगोनल्स इक्वल होता है इसका मतलब हैंस द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमने फाइंड आउट कर लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 4√5 इंटू 2√5 और वो स्क्वायर यूनिट्स में आ जाए कितना 40 स्क्वायर यूनिट्स। फाइनली आपने देखा कि यहाँ पे एरिया हमें फाइंड आउट करने के लिए नहीं दिया था, बट हमने फिर भी आपको एरिया फाइंड आउट करके बता दिया ताकि हम लोग कैसे इसमें एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो आई होप जो पहला नंबर क्वेश्चन है यानी जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया हो। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में भी सारे वर्टिसेस दिए हुए हैं ए बी सी डी बी द 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन सो दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। हमें ये शो करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है, और बाद में उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो सारे पॉइंट्स तो सिंपल दिए ही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिर वही काम करेंगे, डिस्टेंस निकालना स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चारों साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, स्क्वायर के भी और रोम्बस के भी, बट रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते और स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इसी डिफरेंस का हमें फ़ायदा उठाना है। सबसे पहले हम लोग ए बी डिस्टेंस का वैल्यू निकाले तो √26 यूनिट्स, बी सी का निकाले उसका भी √26 यूनिट्स, सी डी का निकाले उसका भी √26 यूनिट और जो ए डी का निकाले वो भी √26 यूनिट्स। यानी जो चारों साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हो गए √26 यूनिट्स। यानी यहाँ तक अगर सिंपल है तो हम लोग कह सकते हैं ये रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। अब डायगोनल AC का डिस्टेंस निकाले तो यह आ गया 4√5
2 यूनिट्स, यानी जो हमने आपको कहा था कि डायगोनल में पता चलेगा, तो डायगोनल का डिस्टेंस ऐसे ही निकाला तो 4√2 यूनिट्स, और BD का निकाला तो ये आ गया 6√2 यूनिट्स। अगर यहाँ पे अगर ये 4√2 यूनिट्स आ जाता तो हम लोग इसको कहते हैं कि ये एक स्क्वायर है, बट क्योंकि 6√2 यूनिट्स आ गया, इसका मतलब इसके डायगोनल्स जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, यानी अब ये जो फिगर है वो ये जो क्वाड्रिलेटरल ये सिंपल हो गया कि ये एक रोम्बस है। Thus ABCD is a quadrilateral in which all sides are equal but the diagonals are not equal. Therefore ABCD is a rhombus but not a square. और एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है तो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी 1/2 इंटू AC इंटू BD, और AC इंटू BD जब ऐसे ही करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। कैसे? 2 से कट किया 4 को 2 टाइम्स में, 2√2 इंटू 6√2, तो 6 इंटू 2 हो गया 12, और 12 और √2 इंटू √2 यानी 2, तो 12 इंटू 2 24, यानी हेंस द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों डिस्कस किया। ये दोनों क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड थे, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड आगे जो आपको वीडियो आएंगे वो उस पर आएंगे। और जो अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें 15 नंबर, ये कॉलिनियर पॉइंट्स पे हैं बेस्ड, और कॉलिनियर पॉइंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग, तो इसको आप काफ़ी अच्छे से देख लें। और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट पे बेस्ड डिस्टेंस फार्मूला पे भी आता है, सेक्शन फार्मूला पे भी आता है। तो पहले डिस्टेंस फार्मूला पे पढ़ लेते हैं, फिर जब हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग कॉलिनियर पॉइंट्स के पर बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूफ दैट द पॉइंट ABC आर कॉलिनियर। इस कॉलिनियर है, ये हमें प्रूफ करना है। डिस्टेंस फार्मूला है तो सिंपल आप ध्यान रखें, इसे डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको डिस्टेंस निकालना है। हमने AB का डिस्टेंस फाइंड आउट किया, BC का डिस्टेंस फाइंड आउट किया और AC का डिस्टेंस फाइंड आउट किया। जब हमने तीनों का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया तो हमें क्या मिला? AB का डिस्टेंस मिला 3√5 यूनिट्स, BC का मिला कितना? 5√5 यूनिट्स, और जो AC है वो किसका कितना मिल गया? 2√5 यूनिट्स। अब हम अगर ध्यान से देखें AB और AC को अगर हम आपस में ऐड कर दें तो 3√5 यूनिट्स प्लस 2√5 यूनिट्स, यानी फाइनली मिल गया 5√5 यूनिट्स। और 5√5 यूनिट किसका डिस्टेंस है? तो यह है BC का, यानी अगर हम AB को AC में आपस में मिला दें तो हमें जो है वो BC डिस्टेंस मिल जाता है। आप सपोज कीजिए कि कॉलिनियर पॉइंट मतलब होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कॉलिनियर पॉइंट मतलब होता है कि तीनों पॉइंट जो है वो एक साथ हो। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि BC डिस्टेंस जो है वो सबसे बड़ा है, तो यानी ये हो गया BC, और इसके बीच में क्या आ गया? A। इसीलिए आप जब AB और AC दोनों को अगर आपस में मिला रहे हैं तो आपको फाइनल डिसीजन क्या मिल रहा है? BC मिल रहा है। तो इस तरीके से ये पॉइंट जो है वो आपस में कॉलिनियर है। क्यों है? क्योंकि BA और AC दोनों को जैसे ही हमने ऐड किया तो वो हमें फाइनली क्या मिल गया? BC का डिस्टेंस मिल गया। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं हैंस द गिवन पॉइंट ABC आर कॉलिनियर, इसीलिए जो गिवन पॉइंट्स हैं वो कॉलिनियर है। आई होप फ्रेंड्स कि जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए यानी टोटल 15 क्वेश्चन इस पूरे जो कि डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड थे, तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। डिस्टेंस फार्मूला से रिगार्डिंग जितने भी आपके मन में कन्फ्यूज़न हो वो सारे दूर हो गए होंगे। और अगर आपके मन में किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न अभी भी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक अपने सवाल को पहुँचा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आई होप कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आपके मन में किसी भी तरह का सजेशंस होगा तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे चैनल तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग फिर सेक्शन फार्मूला को डिस्कस करेंगे। तो तब तक मैं चाहूँगा कि अगर किसी भी स्टूडेंट के पास अगर थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूज़न रहा है डिस्टेंस फार्मूला में बेस्ड तो आप आसानी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और फिर हम आपके उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है friends, so thank you so much. Now we will meet in the next video, and in the next video we will deal with or start the section formula. Okay, so thank you so much.